सियासी सूरत हाल बड़ी गंभीर है, कुछ समझ नहीं आ रही। लर्जा तारी हो गया इमरान गवर्नमेंट पे। खौफजदगी का ये आलम है कि मैं एक मिसाल आपको दे दूं, मुस्तकबिल का एक नक्शा मैं दे रहा हूँ। याद रखिएगा नाज़रीन, शरीफ टब्बर का कोई बंदा आपको पाकिस्तान के अंदर नहीं मिलेगा अनकरीब। फिर मुझे याद, अवाम से कटा हुआ ये शख्स जिसका नाम इरफान सदीकी है, ये एक आसमा शराजी और एक सुहेल वड़ैच, ये तीन लोग गए नवाज शरीफ के पास कि जनाब उथे ते बेड़ा गर्क हो गया, उथे ते इमरान खान नूं अंदर दे दित्ता, कोई 34 केस पाए ਜਾਂ इद्दत केस भी पै गया जे, और फलाना केस भी पै गया जे। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान ख्वाजा आसिफ भट्ट। नाज़रीन कराम, इस वक्त पाकिस्तान की सियासत की सूरत हाल आपके सामने है, और जिस तरह कौम ने घरों से निकलकर 8 फरवरी को वोट दिए, उनमें आप भी शामिल हैं, और आपके शऊर को अपने शऊर से कम समझना मैं समझता हूं कि आपकी तौहीन है। आपने उस शऊर का मुजाहरा किया है कि मैं आपको सल्यूट करता हूं, पूरी कौम को सल्यूट करता हूं। लेकिन इसके बावजूद इस वक्त जो सूरत हाल है, उसे अपने तजर्बे और अपने तवील सियासी सफ़र की बिना पर कुछ टिप्स मैं आपको दे सकता हूँ। मसलन सियासी सूरत हाल बड़ी गंभीर है, कुछ समझ नहीं आ रही। वो बरतानिया में मुतय्यन हमारे पाकिस्तानी सफ़ीर ने सल्यूट पेश किया और रुखसत किया। किसे? वो शख्स जो प्लेटलेट्स की कमी के बहाने कि मैं मर रहा हूँ और ऐसी अदाकारी की कि बलराज साहनी को भी पीछे छोड़ दिया, दिलीप कुमार की देवदास को भी पीछे छोड़ दिया, और लर्जा तारी हो गया इमरान गवर्नमेंट पे, और इन सब ने बाहर भेज दिया। वो शख्स जो बहुत से मुकदमात में मतलूब और मुक़य्यद था, अब वहाँ से वो वापस आ रहा है और उसे सल्यूट करके भेजा जा रहा है। और यहाँ जब पाकिस्तान पहुँचता है, ऐसे लगता है कि जैसे बर्मिंघम पैलेस से कोई नया बादशाह ताजपोशी के बाद लंदन की सड़कों पे निकला है। व्लॉग छोटा सा होना चाहिए, लेकिन कभी कभी तवालत को भी बर्दाश्त कर लीजिएगा। नाज़रीन कराम, इनका ख्याल था हमें यहाँ लाकर वज़ीर आज़म हाउस में पहुँचा देगी, किसी की क्या ज़रूरत कोई बोले, कोई चूं चरा नहीं कर पाएगा। और उनका भी ख्याल था कि यही होगा, यानी कोई चूं चरा नहीं कर पाएगा। और जो कुछ हुआ पीटीआई के साथ, उस पर भी मुझे कोई वक्त और कोई जुमला ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं। जो वहशत, जो बर्बरियत, जो खौफ फैलाया गया, वाक़तन लोग खौफज़दा भी हो गए। खौफज़दगी का ये आलम है कि मैं एक मिसाल आपको दे दूं, जो मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, जो ये समझते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ वो बगैर किसी गर्ज के हक कह रहा हूँ। वो मुझे सब्सक्राइब करने से कतराते थे कि अगर सब्सक्राइब कर लिया तो कहीं हमें पकड़ के ना ले जाए कोई डाले वाला। ये कैफियत पैदा कर दी इस मुआशरे के अंदर। और फिर ये एक मास्टर है, स्कूल मास्टर, इरफान सदीकी उसका नाम है, मेरे एक जूनियर, मेरे एक हम असर जैसा शौकत अजीज़ सदीकी का ये फूफाजाद भाई है। ये जो मास्टर टाइप लोग होते हैं, इनका जब थोड़ी सी ज़िंदगी इनकी मेराज पे और बुलंदी पे पहुंच जाए तो ये आवाम से कट जाते हैं। आवाम से कटा हुआ ये शख्स जिसका नाम इरफान सदीकी है, ये एक आसमा शराजी और एक सुहेल वड़ैच, मेरा भाई है सुहेल वड़ैच। कभी भाई राय रास्ते भटक भी जाते हैं, रहते भाई हैं, है मेरा वो भाई, लेकिन राय रास्ते। ये तीन लोग गए नवाज शरीफ के पास कि जनाब उथे ते बेड़ा गर्क हो गया, उथे ते इमरान खान नूं अंदर दे दित्ता, कोई 34 केस पाए ਜਾਂ इद्दत केस भी पै गया जे, और फलाना केस भी पै गया जे, और जनाब 190 मिलियन का भी पै गया जे, वो भी पै गया जे, वो भी पै गया। यार इतने जाहिल लोग हो आप। मैंने क्यों कहा कि इतने जाहिल लोग हो? आपने अवाम को जाहिल समझ रखा है। अवाम वहाँ थी जो मैं कह रहा था, आपको याद होगा नाजरीन कि मैं कह रहा था कि 8 फरवरी को लोग निकलेंगे, पर्ची को बर्छी बनाकर इनके सीनों में उतारेंगे। वो हुआ। नवाज शरीफ यहाँ आ गया,
बता चुका हूँ वहाँ से चला कैसे, यहाँ इस्तकबाल कैसे हुआ, यहाँ तशरीफ़ ले आए और इंतखाबात आ गए। 8 फरवरी का दिन आ गया। जो कौम ने इनके साथ किया मुझे वही तवक्को थी, बहुत कम लोगों को ये तवक्को थी। मुझे कोई क्रेडिट नहीं चाहिए कि मैं कहता हूँ कि मुझे ये तवक्को थी, मेरा ये यकीन था। मैं ऐनुल यकीन के मर्तबे पर फाइज था इस हवाले से कि कौम इनकी जिल्लत का वो सामान करेगी कि नज़रें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ेगी। लिहाजा 11 बजे तक जो रिज़ल्ट्स आए, हर तरफ जो था आज़ाद आज़ाद आज़ाद, बतख, करेला, गाजर, मूली, पता नहीं क्या क्या कन्फ्यूजन पैदा करने की उन्होंने कोशिश की, वो हो गया। 1 बजे फिर शुरू हो गया ड्रामा कि शायद ये चल जाए, वो ड्रामा भी नहीं चला। अब आपको मुस्तकबिल का एक नक्शा मैं दे रहा हूँ, याद रखिएगा नाज़रीन। शरीफ टब्बर का कोई बंदा आपको पाकिस्तान के अंदर नहीं मिलेगा अनकरीब। फिर मुझे याद, मैंने कहा है कि ये जाती उमरा महल, इसमें गुलहरियाँ पटवार करेंगी, इसमें नेवले गश्त करेंगे, इसमें जंगली बिल्ले म्याऊं म्याऊं करेंगे, इसमें गिद्दड़ भौंकेंगे, इन दीवारों को सेम खा जाएगी, इनके फर्नीचर पे दीमक लग जाएगी, इनकी दीवारों पे जाले होंगे। ये अंजाम होगा फ़कत इसलिए कि इन्होंने इस कौम को, जो बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस हो सकती थी, तरक्की कर सकती थी, इन्होंने सिर्फ अपनी तरक्की और अपने ख़जाने भरने की कोशिश की और कौम को उसके हाल पे छोड़ दिया और बदहाल करके रख दिया। अल्लाह इनसे इंतकाम लेने पे आ गया। अल्लाह से मुराद कवानीन फितरत। अब आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए और इनका अंजाम देखिएगा। अंजाम वही है जो अंजाम मैंने देखा है, नविश्ता दीवार है, वो आपको भी पढ़ना है, मुझे भी पढ़ना है। आइए थोड़ा सा इंतज़ार करें और इनके अंजाम का इंतज़ार करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में।